हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आप सबको स्टोरी टाइम के एक और बहुत ही एक्साइटिंग से एपिसोड में। मैं हूँ आप सबकी होस्ट काशफा हाशमी और आज के एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या फ़न होगा, क्या मस्ती होगी, क्या गपशप होगी और आज के हमारे कौन से मेहमान हैं जिन्होंने आज के एपिसोड में हमें ज्वाइन किया है। चलिए जी शुरू करते हैं आज का एपिसोड बगैर किसी इंतज़ार के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? चलिए जी सबसे पहले तो आपकी तरफ आते हैं। क्या नाम है आपका? उर्वा। उर्वा कैसी हैं आप? ठीक हैं। उर्वा आप स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? KG2 में पढ़ती हैं। वाह, तो KG2 में उर्वा को कौन सी चीज़ पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद है? ABC बस, बाकी कुछ नहीं? काउंटिंग भी नहीं, हरूफ तहज्जी भी नहीं, कुछ पढ़ना पसंद नहीं है? ABC पढ़ना बहुत पसंद है। ओके ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो उर्वा मुझे आप ये भी बताएं कि उर्वा ने बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। ये अभी सोचा या पहले का सोचा हुआ है? अभी मेरे कहने पे सोचा था या सोचा हुआ था उर्वा ने कि हाँ भाई मैंने तो बड़े को डॉक्टर बनना है? पहले का सोचा हुआ था। पहले का सोचा हुआ था। ज़बरदस्त भाई, उर्वा बहुत सीरियस है। ठीक है, आगे आपकी तरफ बढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? महक। आप दोनों बहनें हैं? ओके ग्रेट। अब ज़रा हम आते हैं बहनों वाली वो जो चीज़ें होती हैं ना, जो लड़ाई झगड़े जो होते हैं, जो बहनों के बीच में बहस होती हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कि मामा मेरे लिए ये लेकर आई थी तो मामा मेरे लिए ये क्यों नहीं लेकर आई। ये भी इन चीज़ों पर अभी हम आते हैं। अच्छा जी, आपसे आपका नाम तो हमने पूछ लिया, ये भी बताएं महक कि कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? ओके 2 में। तो 2 क्लास में क्या पढ़ना पसंद है आपको? कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है आपका? इंग्लिश। ग्रेट, ज़बरदस्त। आपने क्या बनना है बड़े होकर? इंजीनियर बनना है। अच्छा, अब मेरे ना माइंड में एक छोटा सा बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया। इससे पहले कि हम मेरे सवाल की तरफ आए, हम ज़रा चलते हैं। क्या ख्याल है इनको जगा दें? बुला लें इनको। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप बबलू? मैं बहुत खुशी में। क्यों भाई, किस खुशी में गुस्सा आया हुआ है आपको? अरे गुस्सा खुशी में नहीं आता। नहीं मतलब ऐसा क्या हो गया कि गुस्सा आया हुआ है आपको? हाँ, अरे वो मेरे क्लास वाले है ना रिंकू, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। बब्बू मुझे नहीं सुननी आपकी ये बातें। क्लास फेलो रिंकू, क्लास में कुछ गलत हो गया, टीचर ने कुछ डांट दिया, मामा ने फला कुछ कर दिया। अब प्लीज कुछ और नहीं। अरे मुझे रोना। बबलू मैं इतनी खुश हूँ, उर्वा इतनी खुश है, महक इतनी खुश है, तो आपको भी तो खुश होना चाहिए ना। अरे क्यों? क्योंकि हम सब खुश हैं तो आपको भी खुश होना चाहिए। लेकिन मुझे रोना आ रहा है तो आप भी रोए। खुश होना अच्छी बात है, और जब आप रोते हैं और स्पेशली जब आप रोते हैं मिस्टर बबलू आप, तो आपको रोता हुआ देख के ना हम परेशान हो जाते हैं और फिर आपको चुप करवाना भी आपको पता है कितना मुश्किल काम हो जाता है। तो लेकिन मुझे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ इसलिए मुझे रोना आ रहा है, रोना। अच्छा, अब जब तक हम इनसे पूछ नहीं ना लेते कि क्या बुरा हो गया आपके साथ, तब तक ये इसी बात को लेकर बोलते रहेंगे। पूछ ही लेते हैं, ठीक है? हाँ जी बताइए, क्या बुरा हुआ? मैं ना आज स्कूल में पिज्जा लेकर गया था और बर्गर भी लेकर गया था। वाह क्या बात है, खुद से लेकर गए पिज्जा भी और बर्गर भी? हाँ। क्या बात है, ठीक है फिर क्या हुआ? वो रिंकू ने और बाकी क्लास वालों ने सबने मिलकर मेरा पिज्जा और बर्गर खा लिया। हाँ तो ठीक है ना, आप भी तो उनका खाते हैं। अगर आज उन्होंने आपका खा लिया तो क्या हो गया? अरे आप भी उनका साथ दे रही है। नहीं साथ नहीं दे रही, आप हमेशा आकर हमें बताते हैं कि मैंने रिंकू का लंच खा लिया था, मैंने अपने दूसरे क्लासमेट का लंच खा लिया था। तो अगर आज उन्होंने खा लिया तो इट्स नॉट अ बिग डील है ना। जब आप किसी के दूसरे का लंच खाते हैं तो अगर उसने आपका खा लिया तो कोई बात नहीं। अरे आप भी उनके साथ मिल गई। नहीं मैं नहीं मिल गई उनके साथ, मैंने मैं आपको उनकी पिटाई करूंगा, उनको डंडा से मारूंगा। अच्छा मतलब अभी पिटाई करेंगे, अभी हुआ कुछ नहीं? अरे नहीं, मतलब अभी कोई लड़ाई नहीं हुई स्कूल में? नहीं वो भाग गए थे। अच्छा वो भाग गए थे, मुझे लगा बबलू हमारे ज़रा सुधर गए हैं, ज़रा लड़ाई झगड़ों से दूर आना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं भाई उनको मौका नहीं मिला। अरे उन्होंने मेरा लंच खा लिया, मैं मारूंगा उन्हें, बहुत मारूंगा। बबलू महक क्या लगता है आपको, इनको मारना चाहिए अपने फ्रेंड्स को या ठीक है छोड़ देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। उर्वा आप अपने क्लास फेलोज के साथ अपना लंच शेयर करती हैं? कितनी अच्छी बच्ची हैं उर्वा। महक आप करती हैं? यस। कुछ सीखते नहीं ना आप हमारे इन बच्चों से जो यहाँ आते हैं? अरे क्या सीखूं? यही कि लंच शेयर करना चाहिए ना। अरे नहीं करना, मैंने मेरा लंच वो खा गया, मैं मारूंगा ना सुने। अच्छा वैसे ये हो नहीं सकता कि उन्होंने आपका लंच खाया हो बदले में आपने उनका ना खाया हो, मतलब ये यकीन नहीं आ रहा है। अरे मैं तो पहले खाता था ना, आज नहीं खाया।
अच्छा चलिए ठीक है, ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, अगर उन्होंने खा लिया तो कोई बात नहीं, जाने दें। मारूंगा उन्हें, मारूंगा। आपके हाथ बांध के आज हम आपको यहाँ से भेजेंगे ताकि उन बेचारों को आप मारे। अरे मैं टांगों से मारूंगा, टुस टुस। टांगे भी बांधेंगे, है ना? अच्छे से बांध के भेजेंगे। मैं सर से मारूंगा उन्हें, ऐसे टुस। ओके जी, यहाँ पर जल्दी से एक अदद ब्रेक लेते हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर हम हमारी ब्रेक से आ चुके हैं वापस, और जैसा कि आप सबको पता है कि ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस मसलों पे हमारी डिस्कशन चल रही थी। भाई मिस्टर बबलू का लंच कोई खा गया है स्कूल में, जो कि इस टाइम हमारी भी यहाँ पर बुरी हालत की हुई है। इन्होंने सबर आ गया आपको थोड़ा सा बबलू? अरे बिल्कुल नहीं, आप मुझे पिज्जा बर्गर देंगी फिर सबर आएगा। हम आपको ऐसा कुछ नहीं देने वाले, ठीक है? आप हमसे रोता रहूंगा। भाई देखें, जंक फूड खाना तो इज़ नॉट गुड, है ना? है ना उर्वा? अच्छा, खुद नहीं खाती आप? पिज्ज़ा बर्गर नहीं खाती? शवारमास, फ्राइज कुछ नहीं खाती? क्या बात है महक, ये सच सच बोल रही है? सच नहीं बोल रही? ये खाती है? यस, मैं पकड़ी गई। ओ हो, यहाँ पर उर्वा आप पकड़ी गई हैं। वेरी गुड उर्वा, बहुत अच्छी बच्ची हो आप। ये बबलू आगे जाने, पिज्जा खाती हो, बहुत अच्छी बच्ची हो। ये अभी मैंने शुरू में कहा था ना आपसे कि ये जब बहनें होती है ना तो वो सारे आपके जो सीक्रेट्स होते हैं ना वो खुल जाते हैं, फिर आप कुछ नहीं छुपा पाते। अरे मैं इन बच्चों से नहीं बोलता। किससे नहीं बोलते? इन बच्चों से। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं, ना सलाम लिया। वो नन्हे मेहमान हमारे स्टोरी टाइम के, बस मैं इनसे बोलता ही नहीं हूं, कट्टी कट्टी। आपने उनको सलाम करना है या उन्होंने आपको करना है? मिस्टर बबलू क्या हो गया है? अच्छा, अब नाराज हो गए, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, अब पूछ लेते हैं जल्दी से। बबलू क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हो? हम भी ठीक है। मैंने जब पूछा आपसे तब तो आपने कहा मैं बहुत गुस्से में हूँ, जब उन्होंने पूछा तो तब आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल। मेरे अगला सवाल पूछ रहे हैं ना, क्या लाया मेरे लिए खाने को? कुछ नहीं। ये अच्छे बच्चे नहीं है। क्यों आपको ऐसा लगा कि वो आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए होंगे? क्या कोई ईद है? मैं इनसे बात नहीं करूंगा, ये खाने के लिए नहीं लेकर आए कुछ भी। अच्छा, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरे कान में दर्द होने लग गया ना। ठीक है, मैं आप लोगों की तरफ वापस आती हूँ। ये ज़रा नाराज़ है तो इनको थोड़ी देर नाराज़ रहने देते हैं। अच्छा, वो जो स्टार्टिंग में मैंने कहा ना कि मेरे माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन है आप दोनों से पूछने के लिए उर्वा, क्योंकि आपकी आपी ने आपका पोल खोल दिया है कि आप तो खाती हैं पिज़्ज़ा बर्गर फ्राइज, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, अगर खाती भी हैं तो हमारे मिस्टर बबलू भी तो कितना खाते हैं, एटलीस्ट आप इनके जितना तो नहीं ही खाती होंगी, है ना? जैसे ये कोई दिन में आई गेस कितनी दफ़ा खाना खाते हैं आप? 15 मरतबा। मैं 10-12 कह रही थी, वो भी कम था। 15 मरतबा ये खाना खाते हैं दिन में, तो 15 मरतबा खाते आप? रात भी होती है ना, उसमें भी खाता हूँ। अच्छा, ये 15 मरतबा दिन का बताया आपने? हाँ। ओके, रात में अलग से इनकी टाइम? हाँ, जब तक सोता नहीं खाता रहता हूँ, मजा आता रहता है। मेरे ख्याल से बबलू उन बच्चों में से हैं जो कहते हैं कि वक्त नहीं गुजरा, चलो खाना खा लेते हैं। हाँ, टाइम पास नहीं हो रहा, खाना खा लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके ग्रेट। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने आप दोनों से ये पूछना है बबलू, आप क्योंकि खाने की इतनी ज़्यादा भाई बातें हो चुकी हैं तो क्यों ना मैं भी एक सवाल खाने से रिलेटेड पूछूं। उर्वा, अगर आपको चांस दिया जाए कि आपने एक रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है, तो आप कौन सा अपना फेवरेट फूड उस रेस्टोरेंट में सेल करेंगी? बर्गर। बर्गर, ठीक है। और आप, सेम क्वेश्चन आपके साथ भी है, आप कौन सी अपनी फेवरेट चीज़ अपने रेस्टोरेंट में रखेंगी? पिज्ज़ा। पिज्ज़ा, ज़बरदस्त। बबलू, आपसे पूछने की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन बता दें आप फिर भी। अरे मैं पिज्जा बर्गर सब कुछ रखूंगा। अगर सिर्फ एक चीज़ रखनी है आपने तो वो एक चीज़ कौन सी होगी? अच्छा बस, क्या पूरा दिन ले लेंगे सोचने में? मैं बहुत सारे पिज्जा रखूंगा। बहुत सारे पिज्ज़ा रखेंगे, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर क्या ख्याल है, हम हमारी आज की कहानी शुरू करें? ये बातें तो हमारी नॉन स्टॉप चलती रहेंगी, तो जल्दी से हम शुरू करते हैं हम हमारी आज की कहानी। जी हाँ, शुरू करते हैं स्टोरी टाइम। जी तो बच्चों, हमारी आज की कहानी कुछ यूँ है कि एक जंगल में रहता होता है एक शेर। शेर क्योंकि जंगल का होता है, क्या होता है? बादशाह होता है। तो वो जो शेर होता है वो इतना खतरनाक होता है। अच्छा, अब जो शेर जंगल का बादशाह है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं ना? यस। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं?
कि उसको जंगल के सब जानवरों का ख्याल भी रखना होता है, ऐसा ही है। उसको सबके खाने पीने का भी ख्याल रखना होता है, उसको देखना होता है कि जंगल में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करे, ये सब कुछ जंगल के बादशाह को देखना होता है ना। लेकिन हमारी इस कहानी में जो शेर है वो कुछ अलग किस्म का बादशाह है, मतलब उसको पसंद होता है दूसरे जानवरों को खाना, ठीक है। उसकी ये हॉबी होती है बबलू कि उसको दूसरे जानवरों को खाना है। वो क्या करता होता है कि वो जहाँ से गुजरता है उसको रास्ते में जो जानवर नज़र आता है वो उसको शिकार कर लेता है। उसको खाना खाने से ज़्यादा शिकार करना पसंद होता है बबलू। मतलब वो शिकार तो कर लेता था लेकिन उसको ठीक तरह से खाता नहीं था, बस थोड़ा सा खाकर उसके जो मीट होता था फिर वहाँ से चला जाता था। ये कैसा गंदा है ना, मतलब शिकार करना उसकी मेन हॉबी थी कि उसको शिकार करने में बहुत मज़ा आता था। तो अब इसकी इस हरकत से शेर की वो जंगल के सब जानवर बहुत परेशान थे। उनको होता था कि भाई ये शेर तो आहिस्ता 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 हमारे जंगल के जितने भी जानवर हैं उनको ख़त्म कर देगा। तो फिर होता कुछ यूँ है कि एक दफ़ा शेर यूँ ही गुजर रहा होता है अपने रास्ते से, तो रास्ते में उसको लोमड़ी के 2 बच्चे नज़र आते हैं। अब वो जो 2 बच्चे होते हैं उनको लगता है कि शेर हमारे साथ खेलने के लिए आया है, लेकिन वो खेलने के लिए नहीं आ रहा होता। उर्वा, वो किस लिए उनके पास आए? खाने के लिए। आपका नाम उर्वा है? उर्वा से पूछा था मैंने। उर्वा, वो किस लिए आया उनके पास? खाने के लिए। खाने के लिए। अब वो शेर उनकी तरफ बढ़ता है और उनको शिकार करके वहीं पर फेंक कर आगे चला जाता है। अब जब वो तो चला गया, पीछे से जब उन लोमड़ियों की जो माँ होती है जब वो आती है और वो जब देखती है कि उसके इतने प्यारे प्यारे जो बेबीज़ होते हैं, जो फॉक्स के बेबीज़ वहाँ पर शेर छोड़ के चला जाता है, जब वो लोमड़ी आकर उनको देखती है तो लोमड़ी को तो बहुत ज़्यादा रोना आता है और वो इतना ज़्यादा रोती है, उसको इतना ज़्यादा अफसोस होता है कि वो जंगल के सब जानवर उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। और जब वो अपनी ये कहानी बाकी जानवरों को बताती है तो बाकी सबको भी बहुत गुस्सा आता है। तो वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें शेर को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से तो नहीं चल सकता, है ना। अब इस तरह से अगर वो करेगा तो हम सब जंगल के जो जानवर हैं उनके लिए तो नुकसान साबित हो जाएगा। तो इसलिए हमें शेर को यहीं पर ही रोकना पड़ेगा। अब वो क्या करते हैं कि जो लोमड़ी होती है वो एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का प्लान बनाती है। बबलू, प्लेन नहीं, प्लान। हाँ, प्लान बनाती है वो। और वो प्लान ये होता है, वो सोचती कुछ यूँ है, सब जानवरों को भी बताती है कि हम एक गड्ढे के ऊपर कुछ पत्ते रख देंगे, ठीक है, कुछ स्टेम्स रख देंगे, कुछ लीव्स रख देंगे, ताकि जो शेर है उसको गड्ढा नीचे से नजर ना आए, उसको धोखा हो जाए और वो जब ऊपर से चले तो वो अंदर गिर जाए। हाँ जी, अंदर गिर जाए। अब वो क्या करते हैं, वो अपने प्लान को फॉलो करते हैं और इसी तरह से ही वो शेर अपने रास्ते पे आता है। जैसे वो रोज़ाना आता होता है, वो उसी तरह से चलते 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 अपने रास्ते से गुजर रहा होता है कि रास्ते से गुजरते गुजरते उसके रास्ते में आता है गड्ढा। जी हाँ, जिसके ऊपर किसने जाल बिछाया होता है? हाथी ने। आप भी हाथी, ये उर्वा और ये बबलू एक ही पेज पे दोनों हाथी बोल रहे थे। उर्वा, किसने जाल बिछाया था? लोमड़ी ने। हाँ जी, लोमड़ी ने जाल बिछाया था। अब वो लोमड़ी ने जो काम अपना किया होता है, वो शेर जब गुजरता है रास्ते में वही गड्ढा आता है और वो गड्ढे के अंदर गिर जाता है। और जब वो गिरता है तो वो इतनी बुरी तरह से गिरता है उर्वा कि गिरते साथ ही उस बेचारे की तो चीखें आना शुरू हो जाती हैं। वो इतना ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर देता है। जंगल के सब जानवर इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से रोता है। बिल्कुल इसी तरह से रोता है कि वो जंगल के सब जानवर परेशान होकर उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर उससे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया तुम्हें। तो वो शेर बताता है कि अरे मैं जंगल का बादशाह हूँ, तुम लोग खड़े होकर सिर्फ देखे जा रहे हो, मेरी मदद भी तो करो। तो वो जब इस तरह से कहते हो तो जंगल के जानवर जो सारे होते हैं, हाथी होता है, लोमड़ी होती है, खरगोश होता है, जिराफ होता है, मतलब जितने भी जानवर होते हैं ना, वो सब कहते हैं कि भाई शेर को कहते हैं कि भाई हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बचाना चाहते, तुमने हमें इतना तंग जो किया हुआ था, अब हम चाहते हैं कि तुम इसी के अंदर ही पड़े रहो और यहीं पर ही गिरे रहो, यहीं पर ही रोते रहो। अब ये कहकर जंगल के सब जानवर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अब काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, शेर वहीं पर गड्ढे के अंदर ही पड़ा रहता है। फिर बहुत दिनों के बाद वो खुद से मेहनत करता है और खुद से मेहनत करके वो ज़रा अपना दिमाग वगैरह लड़ाता है कि उसको किस तरह से गड्ढे से बाहर निकलना है। तो बड़ी ही मुश्किलों के बाद, बड़ी ही कोशिशों के बाद वो उस गड्ढे से निकल आता है बाहर। और जब वो बाहर निकलता है तो वो उस हालत में नहीं होता जिस हालत में वो पहले होता था। अब जब वो गड्ढे से निकला तो वो इतना ज़ख्मी है, इतनी ज़्यादा उसकी जो एनर्जी है, जो उसकी ताकत है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो वो जब बाहर निकलता है तो वो अरे उसे पिज्जा खाना चाहिए, बर्गर खाना चाहिए। नहीं, उससे उसको कोई ताकत नहीं मिलेगी, ठीक है। उसको चाहिए कि वो क्या खाए। जब हम वीक हो जाते हैं तो हम क्या खाते हैं? हेल्दी फूड खाते हैं, मीट खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, है ना कि पिज्ज़ा और
ये बबलू वाली चीज़ें, ठीक है। तो वो जब शेर बाहर निकलता है तो वो जब खुद को देखता है कि भाई मैं तो अब वो वाला शेर रहा ही नहीं हूँ जैसे मैं पहले होता था, तो वो उसको खुद को देखकर बहुत अफसोस होता है कि मेरा तो इतना ज़्यादा, मुझे चोटें भी लगी हैं, मैं इतना ज़्यादा ज़ख्मी भी हो गया हूँ, मेरी जो एनर्जी है वो भी ख़त्म हो गई है, अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं शिकार भी नहीं कर सकता। अब वो बड़ी मुश्किलों से खैर चल के आराम से चल के वो अपने घर तक तो पहुँच जाता है। और जब वो घर तक पहुँच जाता है तो उसके दिमाग में आता है एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का आइडिया। और वो आइडिया ये होता है, वो कहता है कि मैं क्योंकि शिकार नहीं कर सकता अब, क्योंकि मेरे अंदर तो अब इतनी ताकत रही ही नहीं है, मैं तो अब इतना कमज़ोर हो चुका हूँ, तो अब मैं यूँ करूँगा कि जो भी जानवर मेरे घर के बाहर मुझे नज़र आएगा मैं वहीं पर ही उसका शिकार कर लूँगा और वहीं पर ही उसको खा लूँगा। अब वो उसने अपना ये बहुत ही अच्छा सा आइडिया अपनी तरफ से उसने बना के तैयार कर लिया है। जब लोमड़ी को पता चलता है कि शेर ने ये आइडिया बनाया है तो वो क्या करेगी, अब वो जंगल के सब जानवरों को उसके इस आइडिया के बारे में बता देती है। और जब वो सबको बता देती है, अगर तुम में से कोई भी शेर के घर के बाहर गया तो वहाँ पर शेर क्या करेगा, खा जाएगा, उन सबको जानवरों को खा जाएगा। अब वो जो लोमड़ी है वो क्या करती है कि सब जानवरों को बचाने के लिए जो शेर के घर के करीब ही एक दरख्त होता है वहाँ पर रहते होते हैं कुछ परिंदे। अब वो जो लोमड़ी है वो क्या करती है कि वो उन परिंदों को इकट्ठा करती है और उनको ये शेर का आइडिया उनको बताती है कि शेर अब ये करने वाला है, तो अब तुम सब ने क्या करना है कि शेर के घर के बाहर, क्योंकि तुम सब रहते हो, तो तुम सब ने जंगल के जानवरों को घर के अंदर नहीं जाने देना। तो वो जो लोमड़ी होती है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन परिंदों को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। अब क्या होता है कि जो कोई भी भूल कर शेर के घर के बाहर आता है वो परिंदे उनको बता देते हैं, जो भी शेर का आइडिया होता है, जो भी उसका प्लान होता है वो उसको बता देते हैं। वो जो जंगल के जानवर होते हैं वो अपनी जान बचाकर वहाँ से वापस चले जाते हैं अपने घर की तरफ। अब इस तरह से क्या होता है कि जो भी जानवर आता है वो चला जाता है, जो भी परिंदा आता है वो चला जाता है। तो जो शेर है वो बेचारा आके इतना कमज़ोर था, अब क्योंकि उसको कोई शिकार भी नहीं मिल रहा तो वो मज़ीद कमज़ोर होकर आखिरकार मर जाता है। और वह शेर बेचारा तो यहाँ पर मर गया, ठीक है। कहानी भी हमारी यहाँ पर होती है ख़त्म। अब हमने क्या सीखा है ये महक हम आपसे भी पूछेंगे, लेकिन हम पहले बबलू से पूछ लेते हैं, क्या ख्याल है ना? ठीक है, चलिए जी बबलू बताइए ज़रा। हाँ, इसका मोरल लेसन है बहुत मजे का। बहुत मजे का? हाँ। ओके, बताइए फिर जल्दी से। इसका मोरल लेसन है हम यार खाते रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए ताकि हम कमजोर ना हो। यहाँ अरे क्लैपिंग तो कर दे। किस बात की क्लैपिंग करें हम आपकी? अच्छा मोरल लेसन बताया। बिल्कुल आपने अच्छा मोरल लेसन नहीं बताया। खाते मतलब इतनी अच्छी कहानी मैंने सुनाई और ये मिस्टर बबलू ने उसमें से क्या मोरल लेसन ढूंढ के निकाला है कि हमें हर टाइम खाते रहना चाहिए। बबलू ऐसा ये नहीं था मेरी कहानी का मोरल लेसन। अब हमें ज़रा महक बताएंगे। महक, कुछ समझ आया आपको कि हमने क्या सीखा इस कहानी से? क्योंकि शेर करता था सबके साथ बुराई, है ना, तो शेर के साथ भी एंड पे क्या हुआ? बुरा हो गया। तो इससे हमने क्या सीखा उर्वा? कि जो बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होता है। तो इसलिए हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। सुना बबलू आपने? ये सिखाना था मैं कहानी से। समझ आ गई। क्या समझ आई? खाते रहना चाहिए। मतलब अभी हमने आपस में डिस्कस किया है कि भाई जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है, और वो बताने के बावजूद भी आप अपनी उसी बात पर ही हैं कि हमें खाते रहना चाहिए। हाँ। नहीं बबलू, हमें नहीं खाते रहना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी की चीज़ की ज़रूरत होती है जितना हम एक टाइम में खाते हैं, तो एक्स्ट्रा खा लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो एनीवेज ये बात हम क्या ख्याल है ब्रेक में समझा दें बबलू को, ठीक है? इनकी ज़रा इनको बतानी पड़ेगी ये बात आराम से बैठकर तसल्ली के साथ। तो ये महक और मैं ज़रा ये काम करते हैं, बबलू को ये इस कहानी का मोरल लेसन समझाते हैं, और आप एक काम कीजिए कि जल्दी से एक ब्रेक लीजिए, वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्टोरी टाइम, और यहाँ पर अच्छी सी कहानी तो हम सुन चुके हैं। अब मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आज के एपिसोड का अगले सेगमेंट को करेंगे शुरू। तो जी जनाब जल्दी से चलकर देखते हैं डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम, मैं तस्कीन प्रोग्राम की आप जानते हैं मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जानेंगे जहन्नुम के खूनी तालाब के बारे में।
ये जापान के मशहूर तरीन मुकामात में से एक है। जापान के शहर बीपो में मौजूद ये तालाब इस इलाके के गर्म चश्मों में से एक है। इस तालाब में तैराकी सख्त मना है क्योंकि इस तालाब के पानी का दर्जा हरारत 194 फ़ारेनहाइट तक होता है। आयरन और सॉल्ट्स की एक बड़ी मिकदार की वजह से इस झील का पानी खून की तरह सुर्ख है। दूर से देखने पर ये झील उबलते हुए खून का मंजर पेश करती है। इस झील का नाम जिनोकी जुगोकू है, जिसके मायने जहन्नम का खूनी तालाब है। शुक्रिया, मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आज की ये बहुत ही अच्छी सी इन्फॉर्मेशन तो हम सब ने सुन लिया। अब इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे खेल खेल में। तो खेल खेल में हम आज कौन सी गेम खेलने वाले हैं उससे पहले चलते हैं बच्चों की तरफ और उनसे पूछते हैं कि उनको खेल खेल में क्या खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। जी तो मिस उर्वा, आपकी फेवरेट गेम कौन सी है मुझे और ज़रा बच्चों को बता दें जल्दी से। वो वाली कौन सी वाली? ये वाली? ये आपकी फेवरेट है? अरे अच्छा बबलू, आपने नोटिस किया है जितने भी बच्चे आते हैं वो मोस्टली यही कहते हैं कि हमारी फेवरेट गेम ये वाली है। हाँ, ये क्या है, मतलब क्यों? यही वाली है। आपकी भी यही वाली फेवरेट है? हाँ बिल्कुल। नहीं मजाक मत करें, ऐसी गेम्स तो आपको पसंद ही नहीं है। आपको हाँ ये बहुत पसंद है, ये बॉल पकड़ के मारने का बहुत मजा आता है। अच्छा हाँ अच्छा, क्योंकि इसमें भी मारना होता है। हाँ। ओके, आप समझ लगी मुझे। जी महक, आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक किसके साथ खेलती हैं? कजन्स। कजन इनके साथ नहीं खेलती? ये तंग करती हैं आपको? कभी वैसे? कभी 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 इनके साथ, जब कजन्स ना अवेलेबल हो तब उर्वा के साथ काम चला लिया, ये सीन होता है। Yes. तो ये उर्वा फिर तंग भी करती होंगी गेम्स खेलने के दौरान? बहुत तंग करती हैं। फिर इनकी शिकायत जाती होगी मामा तक? और फिर इन्हें मार पड़ती है। फिर मार पड़ती है उर्वा को? मार नहीं पड़ती, वो डांट छोटी है, वो आपको कहती होंगी चलो कोई बात नहीं महक, वो छोटी है उसको करने दो शरारतें। ऐसा होता है? हाँ ऐसा ही होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी जो आज की गेम है वो आप दोनों में से कौन विन करेगा। लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बबलू कि हम अपनी टीम्स अभी से डिसाइड कर लें। ठीक है? टीम तो का डिसाइड है। एक मिनट, मेरी और महक की टीम है, मैं पहले आपको बता दूं। ओके ओके, ले ले, आप तो फिर भी जाना आपने। जीत के दिखाएंगे आज हम इनको, ठीक है महक? ठीक है। डन है? चलिए जी, यहाँ उर्वा, पर हम आपकी और जीतेंगे। उर्वा ओके। उर्वा इज नॉट श्योर, ठीक है? वो सिर्फ अरे बोला जीतेंगे। जीतेंगी। अरे बोल दो ना। कुछ आसार नजर आ रहे हैं जीतने के, जीत जाएंगी। चलिए जी ठीक हो गया। चलिए जी यहाँ पर अब क्योंकि सब हो चुके हैं अच्छे से तैयार, मैं भी तैयार हूँ, मिस्टर बबलू भी तैयार हैं, तो जब सब तैयार हैं तो क्यों ना हम हमारे सेगमेंट को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर ये आप दोनों को बता दूँ कि 30 सेकंड्स का टाइम होगा आप दोनों के पास, ठीक है? जिसने 30 सेकंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर दी और तो वो होगा विन। विनर। क्या? नहीं वो तो आप बनेंगे ना अभी, जब आप हारेंगे अभी। अरे मैं तो शेर हूँ, शेर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले महक आपको बुलाते हैं, ठीक है? आ जाए, जल्दी से आ जाए। ओके जी महक आ जाए, जहां पर आप इजी हों, बैठना चाहें बैठ जाएं, खड़ी रहें, कैसे इजी हैं? खड़े होकर खेलेंगे जी महक, ठीक हो गया। यहाँ पर 30 सेकंड्स का टाइम है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। ओके डन। ओके जी, हमने इन दोनों को, ये जो हमारे ऑपोजिट टीम है, इनको हराना है हम दोनों ने, ठीक है जी? तो यहाँ पर शुरू करते हैं। आपका जो टाइम है वो शुरू होने वाला है। 1 2 3 स्टार्ट। अरे जरा, हाँ वेरी गुड, ये हार रही है। ओके वेरी गुड, बॉल से बाहर फेंको सारे। एक्सक्यूज मी, वो बहुत अच्छा खेल रहे। वेरी गुड महक, अंदर अंदर चल score खेलना, करना है। चल खेलना। और फेंक दो 20 सेकंड्स का ही टाइम था। उर्वा क्या लगता है? उर्वा क्या लगता है, आप ही खेलेंगी? अच्छा खेलेंगी, ओके उर्वा तो भाई 5 4 3 2 1 0। और यहाँ पर ये जो बॉल आपने बस यूं बेचारी रास्ते में है ना, वो ये समझ पा रही है वो बाहर निकले ना, वो समझ पा रही है कि उसको अंदर जा रहे हैं, ठीक है? ये बॉल जरा से हमारी कंफ्यूज्ड है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं, है ना? मान लेते हैं हम इसको, क्योंकि ये हमारी ट्रे अरे चीटिंग। एक्सक्यूज मी, वो ट्रे के अंदर ही है, ठीक है? चीटिंग। सोचने की देर होती है, फौरन से ही चीटिंग
का जो लेबल है वो मेरी टीम के ऊपर लग जाता है। तो यहाँ पर 4 स्कोर्स किए हैं महक ने। महक वैसे अच्छा खेला आपने, बहुत खूब, बहुत हार गई, वेरी गुड उर्वा, आपने जीत गई, बहुत अच्छा खेला आपने। ये इग्नोर करेंगे, ठीक है। हम बबलू को ये बस चाहते हैं कि मेरी जो प्लेयर है ना वो पहले से ही हार जाए बगैर उनके खेले। चलिए जी, अब आप जल्दी से अपनी जगह पर चली जाएं। और यहाँ पर महक वैसे एक बात माननी पड़ेगी, जितना ज़्यादा सपोर्ट आपकी बहन ने आपको किया है ना यहाँ पर बैठकर, कि आप जीत गई, आप जीत गई, अब आपने भी उसी तरह करना है, ठीक है। अरे हुआ ऐसे नहीं बोलते, कहते हार जाओ। जी तो अब यहाँ पर बारी है उर्वा आपकी, क्या तैयार हैं? कितने? अरे बिल्कुल तैयार है, हमने 5 6 7 8 10 सारे कर लेने हैं। 5 6 7 8 10 सारे कर लेने हैं। ओके, जबरदस्त, बहुत अच्छे इरादे हैं मिस्टर बबलू के। उर्वा क्या लगता है आपको कितने स्कोर कर लेंगी आप? 5 6 7 8 10 कर लेंगी? कर लेंगे उतने? आपके आप ही ने कितने किए थे? 4 स्कोर्स। अब जीतने के लिए आपको कितने करने पड़ेंगे? 5 स्कोर्स करने होंगे, ठीक है जी। चलिए जल्दी से आ जाएं। अरे वो तो 5 सेकंड में हो जाएगी। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं महक, ठीक है। ओके 1 2 3 स्टार्ट। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। अरे आराम से। अब अरे प्यार से क्या कर रही हो? महक याद है हमारे टाइम में किस तरह से कर रहे थे? ये बहुत बड़े चीटर है बबलू। अरे क्या कर रही हो? एक स्कोर हो गया, वेरी गुड। और प्यार से प्यार से, बहुत आराम से, प्यार से। अरे आराम से करो, क्या कर रही हो? ओह जबरदस्त, 2 वेरी गुड, 2 कर रही है। जल्दी करो। वाओ, 4 हो गए। काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे बबलू। 5 4 खेले 3 हो गया महक, ये तो हो गया हमारा। 1 0 बस। ओके वेरी गुड। मैं क्लैपिंग तो होनी चाहिए यहाँ पर उर्वा के लिए, है ना? इतना अच्छा इन्होंने खेला है उर्वा, क्या बात है। मतलब बहुत सीरियस ले लिया उर्वा ने इस गेम को, है ना? कितने स्कोर कर लिया आपने? 5। ये मैंने कहा था जीतने के लिए 5 स्कोर चाहिए। काश मैं कहती थी जीतने के लिए 4 स्कोर ही चाहिए आपको। ठीक है, जल्दी से अपनी जगह पर चली जाए। और यहाँ पर आपकी और मिस्टर बबलू की जो टीम है उर्वा, वो जीत चुकी है, ठीक है। आपने जिता दिया बबलू को। अरे जीतने की खुशी होनी चाहिए, ठीक है, बस जीत चुकी है। हाँ तो हम खुश हैं। नहीं आप रोए। भाई दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए ना। तो अरे नहीं, हार के आप तो, और आपको आदत हो जाएगी रोने की। ये बात बहुत इतना आरती है। बबलू ज्यादा मत बोलिए, ठीक है। अरे उर्वा आपने भी हरा दिया। वेरी गुड, क्लैपिंग। जी क्लैपिंग तो बनती है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ उर्वा के लिए, ठीक है जी। उर्वा के लिए क्लैपिंग हो जाए दोबारा से। बहुत जबरदस्त खेला है जनाब उर्वा ने। नहीं, आपने क्या मेहनत की है वहाँ पर बैठकर? अरे मैंने हाँ बार कह रहा था उर्वा ऐसे, मैंने जिताया। हाँ, आप चेयर अप कर रहे थे उनको वहाँ पर बैठकर, ठीक है। लेकिन हम क्लैपिंग नहीं करेंगे। ये जो आपको आ रही है आवाज क्लैपिंग की, इसी से काम चला रहे हैं, ओके। हाँ, क्योंकि अब हार के मेरा दिल नहीं कर रहा आपके लिए क्लैपिंग करने का। ठीक है जी, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और टाइम होता है एक अदद ब्रेक का। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी हमारे आगे के सेगमेंट्स बाकी हैं। जल्दी से ब्रेक लेंगे जनाब, जल्दी से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर ब्रेक से तो हम आ चुके हैं वापस। और जैसे कि आप सबको पता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। गेमिंग सेगमेंट हमारा हो चुका, कहानी हम सुन चुके और बहुत अच्छे से सेगमेंट्स हम देख चुके हैं। आप मज़ीद आगे बढ़ेंगे। और मुझे ज़रा ये सुनने को आया था महक कि यहाँ पर स्टोरी टाइम में एक बच्ची है, उनका नाम है उर्वा, और वो हमें कुछ सुनाना चाह रही है। कोई पोएम मैसेज है, ऐसा कुछ प्लान किसी बच्चे का? अगर हाँ, कोई हमें पोएम सुनाना चाह रहा है ना महक? कौन सुनाना चाह रहे हैं? उर्वा। हाँ, तो उर्वा आप हमें पोएम सुनाएंगी। उर्वा आप जीती हैं गेमिंग सेगमेंट में, खेल में आप जीती हैं। इस खुशी में, इसकी सेलिब्रेशन में हम क्यों ना आपसे एक पोएम सुन लें। सुनाएंगी? कौन सी वाली पोएम सुनाएंगी? अरे मैं सुनाऊंगा। आप अच्छा। ओके। घड़ी नाची और चूहा भागा। घड़ी पे चूहा नाचा होता है? हाँ, वो फिर भाग गया। अच्छा, वो घड़ी पे नाच के 2 बज गए थे ना, इसलिए खाने का टाइम हो गया होगा। हाँ, ओके, और चूहा नीचे आ गया। ओके, खत्म। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ऐसी छोटी छोटी पोएम सुनाया करें हमें, ठीक है, ताकि आपका भी शौक पूरा हो जाए और हमारे लिए भी आसानी पैदा हो। क्लैपिंग तो करेंगे।
वेरी नाइस, बहुत आला, बहुत अच्छी पोएम आपने हमें सुनाई है, बहुत मज़ा आया हमें। अब ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब उर्वा हमें पोएम सुनाएंगी। जी उर्वा, सोच लिया कौन सी सुनाएंगी? चुचू चाचा। अरे वाह, लेकिन वो तो बबलू सुना चुके हैं हमें, दोबारा से सुन लें आपसे। आपको वो वाली पोएम आती है? कौन सी वाली थी? हाथी वाली, हाथी का बच्चा। देखो बच्चों, देखो बच्चों, हाथी का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, बबलू खाता था गाने, मेरे उड़ाया, वापस ही आया गंदा बच्चा। हाथी का बच्चा उड़ता है? हाँ, उसके पर लगे होते हैं। अरे ये पोइम में तो उड़ता है। पोइम में उड़ता है, ठीक है। अभी ये तो हमने सुन लिया, यहाँ से गुजारा हमने कर लिया। अब मज़ा तब आएगा अब जब उर्वा हमें यही वाली पोइम सुनाएंगी। चलिए जी उर्वा, सुनाइए। हाथी वाली। हाँ, देखो बच्चों, हाथी आया। देखो बच्चों, हाथी आया, साथ में अपना बच्चा लाया, छोटी छोटी आंखों वाला, बड़े बड़े कानों वाला, सूंड से पानी पीता है, चिड़ियाघर में रहता है, जो भी इसको पैसे दे इसको सैर करवाता है। वाओ, वेरी नाइस, जबरदस्त भाई, मजा आ गया उर्वा आपकी पोएम सुन के। कभी आप दोनों ने वैसे हाथी के ऊपर बैठ के सैर की हुई है? नहीं। नो। शौक है बैठना है कभी? यस यस। आपने बैठना है और आपने नहीं बैठना? क्यों, कोई डर है? डर लगता है कि कहीं वो गिरा ना दे? डर लगता है। डर लगता है। बबलू, आपने कभी हाथी की सैर की है? हाँ बिल्कुल। मुझे क्यों नहीं बताया आपने? अकेले अकेले चले गए? अरे मैं शेर हूँ ना इसलिए। ये शेर आपको कहीं से वैसे नजर आते हैं उर्वा? नहीं ना, शेरों वाले इनके कोई काम नहीं है। शेर कितना बहादुर होता है, उसको देख के सब जानवर डर जाते हैं, और इनको देख के कोई डरेगा? नहीं, कोई भी नहीं डरेगा। ठीक है, तो ये शेर नहीं है। अरे मैं अच्छा शेर हूँ, मैं डराने वाला शेर नहीं हूँ। ओह, अच्छे शेर है। ठीक है जी, तो ये उर्वा ने तो हमें पोइम सुनाई। महक, आप क्या सुनाएंगी हमें? कोई पोइम, कोई कहानी? भाई उर्वा तो मुकाबले में अब तक बहुत आगे जा रही है, इतनी अच्छी उन्होंने पोइम सुना दी, इतनी अच्छी तरह से खेल खेल में उन्होंने गेम खेली, तो आप भी तो कुछ सुनाइए ना हमें। उर्वा की कोई शिकायत बता दे, कोई शरारत बता दे इनकी। अच्छा, ये ना एक दफा ट्यूशन में खड़ी थी। प्रैंक 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 मेरे साथ प्रैंक। आपके साथ प्रैंक हुआ था? ट्यूशन में। ट्यूशन में? ओके, आप दोनों इकट्ठे जाते हैं ट्यूशन? यस। ठीक, अब जल्दी बताएं हमें क्या इनके साथ हुआ। ये विंडो के पास खड़ी थी, इसको पता नहीं चला, इसके पाँव के ऊपर से रात गुजर के गया और ये चीखें मारते हुए मेरे पास आई है। अरे अभी नहीं है, ये उनके साथ हुआ था पहले कभी। अच्छा, ये शेर है। हाँ, ये भी आप कहते हैं आप शेर है, वो पता चल गया आप किस तरह के शेर हैं। ठीक है, अच्छा, तो जब चूहा पाँव से गुजर के गया उर्वा, फिर तो आप रोने लग गई होंगी? नहीं, बस चीखें मारी थी। ठीक, वैसे अब मुझे तो आप बहुत बहादुर लग रही हैं। मुझे तो लग रहा था आपने चूहे को हाथ से पकड़ लिया होगा। नहीं हुआ था ऐसा कुछ? ओहो, सैड हो गया जनाब। अब इसी के साथ ही, क्योंकि ये इतना बुरा हुआ हमारी उर्वा के साथ, उनके पाँव पे चूहा आ गया, तो इसी के साथ ही क्या ख्याल है, आर्ट प्लैनेट की तरफ बढ़े? आर्ट प्लैनेट देख लें? जल्दी से चल के देखते हैं आर्ट प्लैनेट एंड लेट्स सी आज के एपिसोड में आर्ट प्लैनेट में हम कौन सी आर्ट या कौन सी क्राफ्ट सीखने वाले हैं। तो चलिए जी, जल्दी से चल के देखते हैं आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फातिमा और दी आर्ट सिटी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आप देख रहे हैं कि कुछ पेपर्स के हमने ट्यूब्स बना लिए, रिंग्स बना दिए हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। आज हम इन्हीं के साथ कैरेक्टर्स बनाएंगे। तो चले आए शुरू करते हैं कि किस तरीके से इनके साथ हम कैरेक्टर्स बना सकते हैं। हम अपनी रिंग्स को साइड पे कर लेते हैं और हम एक पेपर ले लेंगे। अब यहाँ पर हम अपने कैरेक्टर्स को स्टिक करके हम कैरेक्टर्स बनाएंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा फिश। देखें फिश किस तरीके से बनेगी। आपने यहाँ से इसको ग्लू लगा लिया और ये आपने स्टिक कर लिया। पहले तो हम इसे ही फिश का शेप देंगे। फिश के स्केल्स को हम ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा शेप ले लेंगे और यहाँ स्टिक कर लेंगे तो ये फिश की टेल हो जाएगी। ग्लू लेंगे
ग्लू अप्लाई करेंगे, यहाँ टेल बना लेंगे, इसे भी हम डिजाइन कर लेंगे। हाथों की मदद से इसे थोड़ा सा खोल लेंगे और ये एक कैरेक्टर हमारा रेडी हो चुका है। दूसरा कैरेक्टर बनाएंगे, बच्चों का फेवरेट कैरेक्टर है चिक। अक्सर घर में लेते हैं और पेट, बच्चों का फेवरेट पेट होता है चिक, तो इसे बनाएंगे। इसी तरीके से एक हमने, ये देखिए हॉलो शेप है हमारा, हम ले लेंगे और इसे स्टिक कर लेंगे। अच्छा, इसे पूरी तरीके से आपने स्टिक नहीं करना है, सिर्फ हमें सेंटर में थोड़ा सा ग्लू लेना है और यहाँ हमने इसे पेस्ट कर दिया। इसके फेस के लिए हम सेम कलर का ग्लू लेंगे, लेकिन फेस लगाने से पहले हम थोड़ा सा इसके आईज और पीक बना लेते हैं। अब हम इसका फेस भी स्टिक कर लेंगे, हाथों की मदद से इसे अंदर से थोड़ा सा खोल लेंगे। यहाँ हम थोड़े से फेदर्स का शेप दे देंगे और फीट्स बना लेंगे। अब हम बनाएंगे रैबिट। रैबिट बनाने के लिए इस तरीके से मैं 2 शेप ले रही हूँ, ठीक है। इसे भी इसी तरीके से मैं स्टिक कर लूंगी, इसके फेस को स्टिक कर लेंगे। ईयर्स बनाएंगे रैबिट के। पहले ईयर्स को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। ईयर्स को हम स्टिक कर लेंगे यहाँ, इसे भी हाथों की मदद से थोड़ा सा। इसके फीट्स बना लेंगे। फीट्स बनाने के लिए आप यहाँ पर पिंक कलर का छोटा सा मैं ले रही हूँ, छोटे से सिलेंड्रिकल शेप ले रही हूँ और इसे भी स्टिक कर लूंगी। ये देखिए, ये आपका बनी भी तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे पेंगुइन। इसे थोड़ा सा मैं साइड पे कर लेती हूँ क्योंकि हमारा पेपर जो है वो फुल हो चुका है और मुझे अब दूसरे पेपर की जरूरत है, तो मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेती हूँ यहाँ पर। यहाँ मैंने येलो शीट ले लिया है। पेंगुइन बनाने के लिए मैं इसी तरीके से इस रिंग को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी, हाथों की मदद से इसे थोड़ा सा प्रेस करूंगी। अच्छा, मुझे यहाँ पर पेंगुइन के आईज बनानी है और चूंकि ये ब्लैक पेपर है तो हम इस पे वाइटों से ही इसकी आईज बना लेते हैं। अगर ब्लैक से बनाएंगे तो बिल्कुल ये नजर नहीं आएगी। इसके फीट्स भी हम वाइटों से ही बना लेते हैं और यहाँ हम थोड़ा सा फेदर का शेप भी दे देते हैं। अब हम इसका फेस जो है वो स्टिक कर लेंगे। इसके फीट्स भी हम स्टिक कर लेंगे। और ये हमारा पेंगुइन भी रेडी हो चुका है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा एक ही चीज से बोर हो जाते हैं। आप हमेशा उनको ड्रॉ करके देंगे तो वो बोर हो जाएंगे, तो इसलिए आप अलग अलग शेप से उनको अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स बना के दे सकते हैं। जैसे कि सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया। हम और शेप से भी दूसरे कैरेक्टर्स बनाना जरूर सीखेंगे। आप भी बनाइएगा और जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ये क्राफ्ट। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले नए क्राफ्ट के साथ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।
जी तो यहीं पर ही हमारे आज के एपिसोड के सभी सेगमेंट्स होते हैं ख़त्म। होपफुली आपने बहुत ज़्यादा हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड को भी बहुत ज़्यादा किया होगा एंजॉय, और साथ ही यहाँ पर टाइम होता है आज के एपिसोड को ख़त्म करने का, आप सबको खुदा हाफिज़ कहने का। लेकर आएंगे आप सबके सामने एक और बहुत ही एक्साइटिंग सा एपिसोड। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा जनाब। तो अगले एपिसोड तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।